रहा हूँ। हाँ हाँ, हो गई ना। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, वो तो सेपरेट बन गया। ओके। ठीक है, तो यही है, मैं यही मानता हूँ कि देखो, अपना बेस्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे सब चीजों का सोल्यूशन निकलना शुरू होता है। ठीक है ना। दैट्स और क्वाइट किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, वेलकम। और किसी का? आपने शायद वो शेयर कर दिया। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखें, मैं वो पेज शेयर कर रहा था। हाँ नहीं, वो अच्छा, वो दिखाई देने लगा, वो विजिबल हो रहा है। हाँ हाँ, मैंने शेयर ही किया था सर। चलो अच्छा कोई ठीक नहीं। है। चलिए हाँ ठीक सर, है। आगे स्टार्ट करें। हाँ हाँ ठीक है। तो अब एक छोटा सा वो समझेंगे, इसको कहा जाता है न्यूरो प्लास्टिक ब्रेन। ब्रेन की क्वालिटी होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिक बोला जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है न्यूरॉन से बना है, उसकी क्वालिटी होती है प्लास्टिक। तो ब्रेन का जो न्यूरोप्लास्टिक क्वालिटी होता है, न्यूरो मतलब होता है नर्व्स, और उसके अंदर की क्वालिटी होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्वालिटी होती है, हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अब उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम दोबारा हम होल्ड करते हैं, उसको हम मतलब पिघलाते हैं और फिर नया शेप देते हैं। तो वो क्वालिटी किसकी होती है, हमारी ब्रेन ब्रेन की भी वो न्यूरोप्लास्टिक क्वालिटी होती है। उसी चीज का यूज करते हुए जो है हम डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज करके हम अपने अंदर दोबारा चेंज करते हैं। मॉडर्न साइंस में दो चीजें बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है, जिसमें एक होता है नेचर, एक और होता है नर्चर। नेचर जो होता है वो हमें बॉर्न के समय, मतलब बर्थ के समय ही मिल जाता है। जनरली इसको हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसको जो हमको जो मिलना है, जिसका जहां बॉर्न होना है वो हो चुका है। ठीक है ना, मतलब वो अब कुछ भी बोलो, पास्ट लाइफ कम कर्मा बोल लो या जो भी बोल लो, वो हो चुका है। जेनेटिक जो मिलनी थी मिल चुकी है। किसी को जेनेटिकली अगर कोई डिसीज मिलनी है वो मिल चुकी है। किसी को जेनेटिकली अगर बहुत ज्यादा, जैसे आप अगर वैसे बोलोगे, जैसे पहाड़ के लोग जेनेटिकली काफी ज्यादा वह स्ट्रांग होते हैं, या उनमें एक अलग पर्टिकुलर क्वालिटी होती है ना। साउथ की तरफ जाओगे उनमें एक क्वालिटी होती है, कोस्टल एरिया में जाओगे अलग तरह की क्वालिटी होती है, हर जगह का ट्राइबल्स में जाओगे क्वालिटी, वो जेनेटिक है, वो मिल चुका है, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं आप अगर बहुत ज्यादा चाहोगे तो भी एक ट्राइबल की तरह नहीं बन पाओगे, बहुत ज्यादा चाहोगे तो भी एक पहाड़ वाला जो जैसे ये शेरपा होते हैं या जो भी ये माउंटेनियर्स होते हैं उनकी तरह एकदम से नहीं बन पाओगे। कुछ क्वालिटी जरूर अचीव कर सकते हो, जिसको कि जैसे कि हम नर्चर कहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको नर्चर कहते हैं। लेकिन जो नेचर में जो हमको मिलना था जेनेटिकली वो मिल चुका होता है। जो हमको दूसरा होता है उसको कहते हैं नर्चर। नर्चर का मतलब जो हम तैयार करते हैं धीरे धीरे। इंग्लिश वर्ड अगर मतलब वैसे पैरल मीनिंग देखा जाए, नर्सरी है ना, वो यहीं से आया है। बेसिकली वो एक छोटे छोटे पौधे हम बना रहे होते हैं कहीं और ले जाके लगाने के लिए। तो वो नर्चर जो होता है वो बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड होता है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, जिस कंट्री में हो वहाँ का खान पान, ठीक है, लैंग्वेज, लोकेशन, पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल, जहाँ आप पढ़ रहे हो, स्कूल्स, वो, तो वो सारे चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नर्चर में हेल्प करती हैं। और ये नर्चर और नेचर मिलके ही हम बनते हैं। कुछ चीजें इनबिल्ट है, कुछ चीजें वो हम मतलब सीख रहे हैं, ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी नर्चर में बेसिकली हमारा जो है वो ग्राफोथेरेपी जाता है। और यहीं से जो है बेसिकली हमारा एक तरह से ग्राफोथेरेपी यहीं से नर्चर के हिसाब, नर्चर में जो है, क्योंकि अभी सारा जो काम जो है ना वो यही हो सकता है। यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा दुनिया का जो सारा कुछ सिस्टम जो है ना वो इसी पे है। इसी पे जो काम कर रहा है बेसिकली, ये और ये दोनों मिलके ही एक ह्यूमन बीइंग का सारा सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ पे स्कोप नहीं है, यहाँ पे स्कोप है, तो यहीं से आपको पेनिट्रेशन करके अंदर जाना। और ये जो है वो बेसिकली न्यूरोप्लास्टिक ब्रेन जो का मैंने बताया था, वो यहीं से है।
तो यहाँ से जाकर ही हम जो ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिक क्वालिटी है ना उसके ऊपर काम करते हैं। और ये सब हम अगर जब अलग अलग बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन जब ग्राफोलॉजी की बात आती है तो ग्राफोथेरेपी के थ्रू से जाता है, जिसमें हम अलग अलग पैटर्न होना हो सकता है, राइटिंग मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायग्राम बनाना हो सकता है, बहुत अलग अलग तरह की थेरेपीज हो सकती है। इसको रेगुलर किया जाता है। जब उसको रेगुलर किया जाता है तो अगेन वो पेरिफेरल सिस्टम से सेंट्रल सिस्टम में जाता है, और सेंट्रल सिस्टम से आगे वो मैसेज हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें डिलीवर हो सकता है। तो कोई भी चीज जब हम लगातार करते हैं, कहते हैं ना, अच्छी चीज भी लगातार करोगे हैबिट बनेगी, बुरी चीज भी लगातार करोगे हैबिट बनेगी। तो कहते हैं ना कि ऑलवेज की आदतें अच्छी करो, क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि ताकि वो चीज हमारे धीरे धीरे नेचर में आ। ठीक है। वो नर्चर से धीरे धीरे कोशिश करते हैं नेचर में जाए, ताकि नेचर का वो पार्ट बन जाए। तो धीरे धीरे वो जब लॉन्ग टर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो नेचर का पार्ट बन जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दूं, मैंने मैक्सिमम लोगों का सिग्नेचर जो देखा था ना, वो ना ऐसा ऐसा है। इस तरह से सब कर रहे हैं मैक्सिमम लोग सिग्नेचर। जब मैं मैक्सिमम लोगों से पूछता हूँ ऐसा करते हैं, तो वो कहते हैं कि ना ये ऐसे ना फ्लाइट दिया है ताकि हम राइज करें। क्योंकि टिपिकल जो प्रॉपर ग्राफोलॉजी लोग नहीं जानते हैं, बहुत से न्यूमोलॉजिस्ट जो है ना वो ये करवा देते हैं। फ्लाइट है। किसी भी टिपिक मतलब जो प्रॉपर ग्राफोलॉजिस्ट है ना, वो इसको एकदम से मना करता है, और ये करना भी नहीं है। क्योंकि इस तरह का अगर फ्लाइट दोगे ना तो क्रैश हो जाएगा। जो परमिटेड है ना वो सिर्फ 15 डिग्री के आसपास का है। अगर प्लेन भी उड़ता है ना तो पहले वो ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में रन करता है, फिर धीरे 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 मोशन लेके फिर आगे जाके वो उड़ता है। एकदम से ऐसे करके उड़ नहीं जाता, ऐसा नहीं होता है। फाइटर प्लेन भी अगर उड़ता है ना तो पहले वो ग्राउंड में मोशन लेता है, फिर धीरे से उड़ता है, फिर आगे जाके उड़ता है। तो जो जो अलाउड है ना वो सिर्फ 15 डिग्री का है। इसके ऊपर जो है वो स्पेशल केसेस होते हैं, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म चेंज करने पड़ते हैं। अगर मारुति 800 को अगर मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दूंगा ना, टूट फूट के वो अलग हो जाएगा। तो कारण यही है कि वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है। अगर दिल्ली से मुझे आगरा जाना है या दिल्ली से मुझे बॉम्बे जाना है, तो मैं मारुति 800 और मतलब एक क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो ले लूँ, और एक साथ दोनों को छोड़ूं और बोलो कि दोनों वहाँ एक साथ पहुंचना है। मारुति 800 कभी नहीं पहुंच पाएगा, स्कॉर्पियो पहुंच जाए। क्योंकि स्कॉर्पियो स्पीड के लिए रेडी है, हर किसी का अपना मैकेनिज्म अलग है। मारुति 800 कुछ और काम कर सकता है जो उसका स्कॉर्पियो नहीं कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर स्पीड और हेवी प्रेशर के लिए स्कॉर्पियो रेडी है, मारुति 800 रेडी नहीं है। इस तरह का काम नहीं करना है, ये जो मैंने बहुत ज्यादा देखा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सबने ये किया हुआ है, तो ये नहीं करना है। एक मैं ये टिप दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजों में कर सकते हैं, लेकिन उसको बाकी चीजों को भी रेडी करना पड़ता है ताकि उसका जो इम्पैक्ट हो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो 15 डिग्री के आसपास ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। एक और चीज बता दूं, सिग्नेचर के बाद डॉट, बहुत जन ये सिग्नेचर करते हैं ऐसा, उसके बाद डॉट दे देते हैं। ठीक है। तो जनरली डॉट पर्टिकुलर टाइम में दिया जाता है, अदरवाइज डॉट जो है वो लॉकिंग कर देता है। डॉट नहीं देना एंड में, लाइन खींच के नीचे डॉट डॉट दे सकते हो। ठीक है ना, लेकिन कोशिश यही करना है कि एंड में नहीं देना है, नीचे दे सकते हो, नीचे इट्स गुड। वो ऑथेंटिकेशन की बात है, वो मतलब वो अपना अप्रूवल की बात है। एंड में नहीं देना, एंड में बहुत पर्टिकुलर टाइम में दिया जाता है। जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं तभी के, अदरवाइज नहीं देता, क्योंकि अदरवाइज वो कहीं कभी आपको लॉक कर देता है, आपकी सोचने की प्रोग्रेस करने की क्वालिटी कभी रोक देता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर कोर्स के बारे में पूछना था कि ये हाँ 3 डेज हाँ। इन ए वीक रहेगा, तो कौन कौन से डेज रहेगा? मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लेते हैं। या बीच में एक ऑल्टरनेट कर लेंगे, ऐसा है। वो तो थोड़ा, मतलब थोड़ा सा देखो, हम लोग सब अगर जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, उसमें ऐसी मारा मारी नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। किसी का भी ओके सर, लॉस फिर नहीं ठीक होने है। दूंगा, डोंट वरी। किसी का लॉस नहीं ओके, होने देना, मुझे सब्जेक्ट देके जाना है। ठीक है ना, डोंट वरी। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, वैसे टेंशन मत लो कि बस हो गया नहीं।
सब्जेक्ट मुझे देखे जाना है। दूसरा एक चीज बहुत आप बोल सीरियस। रहे थे। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए हाँ आप। सर, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और पूरा देके जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, सारा निचोड़ देके जाऊंगा। हाँ बोलिए, आप ओके कुछ सर। बोल रहे थे। सर मैं ये बोलूँ, जैसे आप ग्राफोलॉजी के साथ में कोमिंगल कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को, तो सर ऐसा जैसे हाँ मेरे जैसे स्टूडेंट है, अभी हमने कुछ नहीं किया हुआ है, हाँ। तो नहीं 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 नहीं, वैसे ग्राफोलॉजी। कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, नहीं कुछ जरूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी वाले बहुत कुछ करते हैं, तो मैं वहां बता के दूंगा कि देखो उन चीजों को ग्राफोलॉजी के प्रिंसिपल्स लगा दो तो बेनिफिट ज्यादा मिले। ठीक है ना, वो आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। कभी बाद में न्यूमरोलॉजी करोगे ना तो भी लगा लोगे। न्यूमरोलॉजी कोई कैलकुलेशन काम नहीं आना, डोंट वरी। यहाँ पे प्योर ग्राफोलॉजी सीखेंगे हम। ठीक है ना, कौन किसका भाग्यांक मूलांक उस पर लेके सर नहीं खपाना हम। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, डोंट वरी, वो कुछ नहीं करना, पूरा ग्राफोलॉजी सीखेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। सॉरी। हाँ पूछिए, प्लीज पूछिए। अम, अभी जैसे ना मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, तो हाँ न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स होते हैं, बर्थ डेट हाँ वगैरह, ये नंबर्स तो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ग्राफोलॉजी में हम अपनी राइटिंग चेंज करके ना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने ट्रेट्स और काफी सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, राइट? हाँ डेफिनेटली। अच्छा, तो अभी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मेरे को ना जैसे मेरे उसमें नंबर्स बताते हैं कि मैं प्लानिंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में मेरा बहुत वीकनेस है। हाँ, और मेरी ग्राफोलॉजी से मेरी राइटिंग बताती है कि मेरी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों मेरे बहुत अच्छे हैं। तो ये ना एक एक ही पर्सन के लिए ये दो बातें ना क्लैश हो जाती हैं, नहीं? न्यूमरोलॉजी जो है, देखो हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमको न्यूमरोलॉजी में सर नहीं खपाना। वो खपाने लग जाएंगे ना तो हम ग्राफोलॉजी छूट जाएंगे। फिर भी बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी जो है ना वो आपका बर्थ बर्थ डिटेल है। ठीक है, करेक्ट। आपके बर्थ के टाइम में क्या आपको मिला था वो है, करेक्ट। आपका वो नेचर है, नर्चर नहीं है। आया समझ में? यस सर। आगे समझ में, पॉइंट आगे पकड़ लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस आगे ना, बस वही कह रहा था मैं, नेचर और नर्चर। तो हमको काम नर्चर पे करना, नेचर पे नहीं करना। नेचर तो मिल चुका है। ठीक है ना, उसको तो ले लेना है। अगर मेरे को बॉडी बहुत अच्छी स्ट्रांग मिली, मुझे यूज कर लेना है। ठीक है ना, अगर मुझे शार्प ब्रेन मिला तो मुझे उसको यूज कर लेना, वो ठीक है। लेकिन नर्चर पे काम करना है, नर्चर में जो मेरा वीकनेस है उस पर मुझे काम करना है। आया समझ में? यस सर, यस, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो लेकिन सर देखो हम बहुत ज्यादा ना कंटिन्यू। इधर उधर, हाँ बहुत ज्यादा ना हम ये एस्ट्रोलॉजी से नहीं, पता गड़बड़ हो जाएगा। बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत परफेक्ट सब्जेक्ट है, बहुत परफेक्ट सब्जेक्ट है, बहुत फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है। आइंस्टाइन इसका भक्त था, प्लाटो इसका भक्त था। मतलब ऐसे ऐसे लियोनार्डो दा विंची का आपने नाम सुना होगा। वो मतलब वो डायग्राम वायग्राम सबकी एनालिसिस करता था घंटों बैठ के, कि क्या मीनिंग है, क्या क्या है, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता था। तो बहुत डीप सब्जेक्ट है ये। जितना टाइम जा रहा है ना इसमें और एड ऑन हो रहा है। ठीक है ना, तो हम पूरे ग्राफोलॉजी में फोकस करें। तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा जो ऐसा जो आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन इधर उधर मत जाना, उसमें क्या है छोड़ो। है ना, हमको तो चैलेंज करना ही है। हमको तो कोई अगर कह रहा है नहीं हो सकता तो उसी पे तो काम करके हमको करना है कि हाँ हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर, सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है ना। ठीक है, और किसी का कोई सर वन क्वेश्चन? मोर सर वन मोर हाँ क्वेश्चन। पूछिए ना, हाँ पूछिए ना। सर कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा इसके साथ में, या फिर कुछ आप गाइड कर हाँ सकते हैं हाँ स्टडी हाँ मटेरियल? हाँ हाँ, नहीं पूरा पूरा पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी। सारा उसमें कुछ दिया हुआ है, फ्यूचर कभी भी कुछ भूलोगे वहां जाके देखोगे। सारा एग्जाम्पल मेरा बनाया हुआ है, हाथों से किया हुआ है, लिखा हुआ है, डोंट वरी। ठीक है ना। पीडीएफ बट रिकॉर्डिंग इतना भी मैं रहेगी आपके करके, पास। वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, इतना करके दे दूंगा कि अब लाइफ लॉन्ग कैरी करो, आगे इसका एड ऑन ही होता रहे। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ कि 0 to 6 ईयर्स तक, जीरो मतलब कि जब बर्थ हो रहा है इसके पहले 9 मंथ भी, ये जो है ये मदर का होता है। इस टाइम में अगर मदर की प्रेजेंस नहीं, तो आदमी मतलब जो भी बच्चा है उसमें इमोशनल आगे ना
डिस्टर्बेंस चलते हैं, ठीक है ना, 0 to 6, और 6 to 12 ये जो है ये फादर का टाइम है, ठीक है। अगर इस टाइम में फादर की प्रॉपर प्रेजेंस नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ तक जो होता है ना, जनरली मेल फीमेल सारे बच्चे जनरली एक टाइप के होते हैं। इसके बाद जो होता है ना, वो डिफरेंशिएट धीरे धीरे बड़ा होता है, मतलब वुमेन में वुमेनिज्म धीरे धीरे आना शुरू होता है, मेन में मेल मस्कुलिनिटी धीरे धीरे आना शुरू होता है। तो इस टाइम में अगर फादर नहीं होते हैं ना, तो प्रॉपर बॉडी की डेवलपमेंट होती है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि फादर की प्रेजेंस नहीं है तो लड़के में फेमिनिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इमोशन ही चलता चला गया, उसको प्रॉपर फादर का वो नहीं मिल पाया, ठीक है ना। इस तरह की चीजें होती हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, ये आपको कहीं ना कहीं बाद में काउंसलिंग से हर बार काम आएगा। अगर कुछ ऐसी मिसिंग मिल रही है तो देखना कहीं यहाँ जाके गैप तो नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट मार्जिन का बता देता हूँ। लेफ्ट मार्जिन जो है वो हमारा जनरली जो पेज का लेफ्ट मार्जिन होता है, हालांकि डिटेल हम बाद में करेंगे, ये जनरली इसको ना पास्ट माना जाता है, पास्ट माना जाता है, नेटिव माना जाता है, जहाँ हम काफी समय जहाँ बर्थ हुआ था रहे थे, हमारी फैमिली को माना जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स को माना जाता है, कोई पास्ट की ऐसी चीज जिसके साथ बहुत अटैचमेंट थी उसको भी माना जाता है, ठीक है। तो जब हम लिख रहे होते हैं तब अगर हमारा लेफ्ट मार्जिन अगर आगे की तरफ मूव कर जा रहा है, मतलब हम लिखते लिखते ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मतलब हम हमारे पास की किसी चीज से ना आगे, या तो हम भाग रहे हैं, या तो मूव ऑन कर गए हैं, या फिजिकल डिस्टेंस बन गया है, ये तरह की चीज को ये इंडिकेट करता है। वो थोड़ा हमको फिर देखना पड़ेगा, हालांकि इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों को करके हम सारी चीजें तय करते हैं। मैंने बताया भी था, पार्ट बाई पार्ट प्लस असेंबल, वो हमको पूरी पिक्चर देता है। तो ये छोटा सा ट्रेड बता के मैं दे रहा हूँ, बहुत जनों का राइटिंग में ऐसा भी है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा चिपका के लिखता है, मतलब मार्जिन बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पास में फंसा हुआ है आज। इसको अगर वैसे टर्म्स में बोले तो न्यूरोटिक भी बोला जाता है। इसको पता भी है कि पास के ट्रबल्स है, लेकिन उसमें निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली इसको काफी हेल्प की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, इसको पता होता है लेकिन निकल नहीं पाता है, और ये न्यूरोटिक बिहेव करने लगता है। इसके एब्रप्ट इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, ये खुश होगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, गुस्सा होगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा तो बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। इस तरह के होते हैं, एक्सट्रीम आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस हो जाते हैं फिर, ठीक है। अगर ये ऐसे हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ये पास्ट की तरफ समय के साथ धीरे धीरे दोबारा ये बहुत ज्यादा होम सिक है वो बनता जा रहा है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा जनरल सा बता के दे रहा हूँ। अगर बहुत दूर है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अपने पास से भागने की कोशिश कर रहा है। इसका हम बहुत डिटेल, क्योंकि इसके इसमें बहुत मेजरमेंट भी करने होते हैं, ठीक है ना, इसका सोल्यूशंस भी बहुत ज्यादा, हमको बहुत सारी चीजें सोच के ही देना पड़ता है, इसकी कंडीशन क्या है, कैसे देना है, फिर ही हम दे सकते हैं। इसके लिए काफी कुछ चीजें होती हैं, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सिर्फ जनरल एक पिक्चर बता रहा हूँ, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, और किसी का तो कोई राइट क्वेश्चन? वे क्या है? राइट वो वे राइट क्या में है फ्यूचर सर? होता है, राइट में फ्यूचर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट फ्यूचर भी होता है, ठीक है ना। बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे आपने लेफ्ट मार्जिन का बताया तो हर जगह पे आपने हाँ नेगेटिव ही बताया कि अगर फार ऑफ हो तो नेगेटिव है, नजदीक हो तो भी हाँ, नेगेटिव, तो राइट वे क्या है लिखना है? राइट वे बेसिकली वो बैलेंस होता है, वो बताऊंगा कैसे होता है, निकालना होता है और कैसे उसको सेट करना होता है, वो बताऊंगा, ठीक है ना। ओके। पूरा उसकी यार पूरी काफी कुछ देख के हम उसी के लिए तो पोस्ट डिजाइन किया है ना मैम।
नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई, मैं बोली एक हाँ इंस्टेंस तो पता चले एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नहीं, वो ऑलवेज ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या फंसा है, उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है ना। हम्म, मैं बता रहा हूँ कि ग्राफोलॉजी अगर प्रॉपर नहीं किया ना तो नुकसान भी कर देता है। जैसे ये अभी जो मैं बता रहा था, लोग ऐसे उड़ा रहे हैं क्या, फ्लाइट चाहिए। मैं बता रहा हूँ किसी भी सीनियर ग्राफोलॉजिस्ट है ना, जो सीरियसली ग्राफोलॉजी से प्रैक्टिस करता है, उससे बोलोगे ना, तुम बोलेगा कि जो इनको ढूंढ के मारो, क्योंकि ये नुकसान कर रहे हैं ग्राफोलॉजी का। वो जितने भी लोग ये कर रहे हैं, वो अगर प्रॉपर रेडी नहीं है ना, मैक्सिमम लोगों को डिप्रेशन आएगा। क्योंकि हम्म, सिग्नेचर जो होता है ना, वो हमारा पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक में वो क्रिएट करने लगता है। अगर हम नहीं कर पाए परफॉर्मेंस ना, अगर हम देखो हम कुछ ना करें तो एटलीस्ट हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर हम कुछ करें और अनएक्सपेक्टेड करें ना, तो डिप्रेशन आना ही है। तो तो स्टार्टिंग अनप्रिपेयर्ड चीजों करोगे ना, तो एक्सीडेंट होना ही है। हाँ जी। स्टार्टिंग में मैंने भी वही किया था, 60 डिग्री रोज 510 लिखता था मैं। लगभग हाँ, और ये और लिखवा छह लिखवा। छह हाँ मैंने किया, हाँ रोज 510 लिखता था मैं, हाँ जब मैंने नया नया सीखा था। फिर जब से चेंज हाँ, किया और है, ये लाइफ में स्टेबिलिटी और पैटर्न भी मेरा चेंज हो गया, जब से यहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ स्टार्टिंग हाँ के 6 महीने मैंने भी किया है। हाँ, वो अननेसेसरी बहुत गलत चीजें वही करना शुरू हमें कर हमें देता है। ऐसे ही बताया गया था, फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है ना, ऐसे ही हमारा करियर भी टेक ऑफ होगा। हाँ, एक बार होगा। और वो देख, किसी किसी का काम कर जाता है, बाई चांस जिसका बाकी जगह बैलेंस है तो उसको काम कर जाता है। तो 100 में से 10 लोगों का भी काम हो गया ना, तो बस ठीक है, वो हो गया कि 10 लोगों का काम हो गया। लेकिन हम अगर कर रहे हैं तो वो पूरा समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इसकी और ज्यादा स्पेसिफाई करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उड़ने की जरूरत नहीं है ना हमको। तो मतलब उड़ना है तो जो उड़ने का मैकेनिज्म है, जो मतलब जिस तरह से प्लेन उड़ता है उस तरह से उड़ेंगे ना। ऐसे तो उड़ नहीं सकते ना, गड़बड़ी होना। पहाड़ में भी चढ़ते हैं तो कोई कभी भी कोई पहाड़ में ऐसे नहीं चढ़ता, ऐसे ऐसे घूम घूम के पहाड़ में बस चढ़ाया जाता। अगर ऐसे होता तो ऐसे ही चढ़ा दिया जाता, है ना। वो नहीं है टेक्निकली वो चीज सही, तभी तो, है ना। और किसी का भी कुछ क्वेश्चन है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। हाँ, बस इसके बाद में फिर बोलना शुरू करूंगा मैं। कल का कौन कौन है आज मुझे पता भी नहीं है। यार लोगों को मैंने कहा था कि थोड़ा सा प्रॉपरली लिख के भेजना, लोगों ने यार मैथमेटिक्स फॉर्मूला के फोटो खींच के भेज दिया। किसी ने दो या तीन लाइन लिख के फोटो भेज दिया। मतलब वो खुद ही सीरियस नहीं है अपने को लेके यार। मतलब आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज ना थोड़ा हमारे साथ है कि वो खुद ही सीरियस नहीं है अपने को लेके, तो फिर कोई और सीरियस कैसे हो सकता है। अच्छा, आप में से मैं जब कोई किसी ऐसा को है कुछ, जिसने हाँ हैंडराइटिंग भेजी हो? हम इसी पे जल्दी कर लेते हैं। कोई है? मेघावी जी हाँ आपने भेजी क्या? उससे विद्या विद्या मैम, दगड़ू जी, मुनीषा जी, कोई है नहीं तो सर, अपना? मैं नहीं भेज पाई आज। नहीं भेजा? और कोई है, किसी ने भेजा हो तो अभी उसका एनालिसिस हो जाए। वो स्नेहा जी स्नेहा आप, मैंने ने से, भेजा मैंने है। भेजा तो बट स्नेहा जी ने भेजा है, देख लें उनका। स्नेहा जी का किया आपने? एक मिनट सब देखता आप पेजेस हूँ सेंड लेकिन, कर दो मैं। व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल ना। मैंने कल भी लिखा था, वी आर नॉट है क्या? मैजिशियंस, जहाँ समय लगता है ना उसको स्टडी करने में। हम्म, स्नेहा जी है, राजश्री मैम है, शर्मा जी है, इन तीनों में से है किसी का तो देख ले। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवक जी है क्या? हाँ है, राजश्री हाँ मैम है। जी, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, सर। आपका तो देखा है मैं। हाँ, आपका मैं हाँ, देखा है, बता देता हूँ मैं। इनकी तो लॉटरी लग गई बोलो, लास्ट में आई है, पहले आ गई। आपका आपका सर आज मैं थोड़ी बाहर थी, इसके लिए नहीं आ पाई सर, तो सॉरी सर। इसके लिए तो मैंने कहा कोई बात लॉटरी लग गई है। नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके लास्ट 2-3 साल में कोई मेजर सेटबैक हुआ है लाइफ में? अचीवमेंट अचीवमेंट तो कोई नहीं हुआ, रिटायर हो गई। सेटबैक नहीं नहीं, सेटबैक मैम। सेटबैक। सेटबैक 2-3 साल में कोई मेजर ऐसा जो आप थोड़ा सा आपको झेल नहीं पाए आप? ये सब हुआ है सर। हाँ, मम्मी की डेथ हुई। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो दिखाई दे रहा है। मतलब वो काफी आपको हिलाया है उसने। क्यों? और मेरे बेटे ख्याल से का लास्ट दो ऑपरेशन, तीन साल में। बेटे का ऑपरेशन भी हुआ ना हाँ, मैम? हाँ बेटे का अच्छा, भी 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। काफी डिस्टर्ब किया है क्या उस चीज ने? बहुत डिस्टर्ब किया है क्या? कुछ ऐसी चीजें बहुत हाँ डिस्टर्ब हाँ किया सर, आपको? हाँ सर। मतलब आपको, मतलब आपको ऐसा लगा कि मतलब सब खत्म हो गया, ऐसा फील आया था? हाँ हाँ, वो लास्ट 2-1 साल के अंदर ही हुआ है। ठीक है ना। मतलब
1-2 साल के अंदर, हाँ मतलब वही आप जैसे 6 महीने, वही 1-2 साल के अंदर हुआ है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब एक टाइम में ऐसा लगा होगा कि सब गया, है तब ना, ऐसा मेरे लगा होगा। बेटे के वक्त तो वैसे ही हो गया था सर। हाँ बिल्कुल, वो दिख रहा है। देखा आप लोगों ने, क्या बढ़िया स्टडी है। खाली वो देखने से सेटबैक भी बता दिया सर ने। हाँ। सर तो कुछ अच्छा कभी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। करेंगे, आओ आओ कोर्स में पूरा इम्प्रूवमेंट हाँ सर। कराएंगे, सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं, आपका आपका बेस्ट निकलवा के देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। अच्छा ये, हाँ अच्छा ये बताइए, आपका बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है फैमिली के लिए, अपने आप को ऑलवेज हाँ कॉम्प्रोमाइज किया है फैमिली के लिए, तो ये हाँ फील सर। होता है कि अपना अपना वो नहीं बना पाया जो बनाना चाहिए था लाइफ में, जो मतलब वो करना चाहिए था, हाँ ऐसा हाँ फील होता सर। है। हाँ सर। हम्म। कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन भी है उस चीज को लेके डीप इनसाइड। हाँ सर। फादर के साथ कुछ ज्यादा, फादर ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फादर ज्यादा स्ट्रिक्ट है पर अटैचमेंट भी उतना ही है उनके साथ। हाँ बट वो कहीं ना कहीं रजिस्टर है कि फादर स्ट्रिक्ट है ना, हाँ मतलब वो कहीं ना कहीं एक है, छपा है दिल में कि फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और मतलब फादर को लेके एक डर भी था, है ना, वो कहीं ना हाँ कहीं बहुत रजिस्टर है डर अभी था भी। सर। हाँ हाँ। अच्छा कहीं ना कहीं आप अभी बहुत ज्यादा होम सिक हो गए हो क्या, बिल्कुल घर में थोड़ा सा दुबक गए हो, ऐसा है क्या। हाँ सर। कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को ना खो चुके हो थोड़ा सा, है ना, मतलब जो अपना सेल्फ जो था पहले रहा था, धीरे धीरे खो चुके हो थोड़ा सा, जो उसको पाना भी चाहते हो, बट कहीं ना कहीं खो चुके हो उस चीज को, ठीक है ना। भगवान के ऊपर किसी चीज का गुस्सा है क्या, भगवान के ऊपर कोई चीज की नाराजगी है क्या। हाँ सर। मेरे हस्बैंड को ले लिया जल्दी और मैं बेटे को भी वैसा कर अच्छा दिया था 6 महीने पहले, तो अच्छा अच्छा। बहुत वो हो गई। हाँ हाँ सॉरी, नहीं वो तो मुझे दिखता है मतलब, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, सॉरी। ठीक है, आप मतलब आपने लड़ाई काफी की है ना, आपने मेल की तरह भी काम किया है, फीमेल की तरह भी काम किया है, वो आपका दिखता भी है ना, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी किया है, सेल्फ को कहीं ना कहीं खो भी दिया है ना। ठीक है बस, ठीक है, बाकी काफी लड़ाई भी किया है, वो दिखता है वो, ठीक है। अभी भी चालू ही है हाँ सर, कॉम्प्रोमाइज भी और लड़ाई भी फैमिली में, तो क्या करे। नहीं देखिए वो, हाँ थोड़ा थोड़ा तो देखो सभी के इसमें रहता है, पर ठीक है, बट यहाँ से आपको काफी कुछ चीजें हेल्प मिलेंगी, है ना, थोड़ा सा काफी कुछ हील कर पाओगे, क्योंकि हम मानते हैं कि वन ऑफ द इजिएस्ट रेमेडी है ना, क्योंकि ये आप, और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, क्योंकि आप सीधे सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो करते हो, रादर देन बहुत कुछ मतलब तावड़ तोड़ करने से, सबसे पहले अपने अंदर के मैकेनिज्म को सही करो, वो जब धीरे धीरे होता है ना, बाकी चीजें अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाकी काम भी ओके। हमें करना है ना, मतलब ये नहीं कि हाथ धर के, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको भी करना है, फिर बाकी चीजें करना है, ताकि हमारा जो, जहाँ पहले एक था, अब वो एक और एक 11 हो जाए, है ना, वो करना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम वेलकम। अच्छा स्नेहा, हाँ स्नेहा जी है, स्नेहा बरोड़े जी है क्या। हाँ हाँ सर, यस सर। हाँ, आपने वैसे ज्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है मैंने कहा था, लेकिन एक चीज है कि अरे बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करते हो क्या पब्लिक में अपने आप को, हाँ सर। अपना बिहेवियर बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो। हाँ हाँ। काफी सेल्फ एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, और हो रहे हो, सेल्फ में ही बने हो, हाँ सर। बट आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं है बहुत अच्छी, कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन मतलब उस तरह का आउटपुट है नहीं, ठीक है ना, थोड़ा अभी हाँ एवरेज ही है, मतलब सेटिस्फेक्शन भी बराबर। नहीं है आपको, अपने आप को लेके सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। नहीं है, आपका भी बराबर। भगवान के ऊपर कोई गुस्सा है किसी चीज को लेके, कोई चीज मिला नहीं, या वैसा नहीं हुआ, या ऐसा कुछ। हम्म, राइट में अ, हाँ सर, थोड़ा होता किसी है और से, कभी।
नहीं नहीं, किसी और से पूछ रहे हो क्या? नहीं, नहीं राइट नहीं में भगवान देख रही है, वो राइट और लेफ्ट में कौन से है। ओके ठीक है, नहीं भगवान तो अंदर ही है, डोंट वरी, है ना। थोड़ा डुअल माइंड चलता है, हाँ सर। कभी इधर कभी उधर, बहुत ज्यादा मतलब हाँ इंडिसिसिव हो जाते हो, होता है। डिप्लोमेटिक बिहेव करते हो पब्लिक में बहुत ज्यादा, हाँ हाँ बहुत ज्यादा मतलब करते हो, डिप्लोमेटिकली करते हो। अब देखो करना भी होता है, मैं ऐसी बात कोई चीज खराब नहीं है, हमको करना भी होता है, ठीक है, लेकिन वो कर लेते हो अच्छी तरह से। ओके। हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा सिक्रेटिव नेचर भी है अच्छा। अपनी। फादर फिगर बड़े फादर फिगर बड़े स्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गैप है वहां पे। हाँ। फ्यूचर लेके कभी कभी थोड़ा होपलेस हो जाते हो, कहाँ जा रहे हो ठीक नहीं समझ में नहीं आ रहा है। होता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मतलब डिप्रेशन जैसा भी थोड़ा सा, या वे आउट नहीं मिल रहा है, ऐसा भी आता है, थोड़ा ज्यादा ही वो होता करता है। है, डोमिनेट हो जाता है। हाँ होता है। हम्म। थोड़ा अकेला कहीं जाना आना पड़े तो नॉट वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा ऑलवेज एक ग्रुप में कंफर्टेबिलिटी ज्यादा है। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा साथ रहे तो ज्यादा है ना, ऐसा। होता है बराबर। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, बट थोड़ा सा आपका ना मतलब अभी भी आप अपना बेस्ट नहीं निकाल पा रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन बराबर नहीं है तो मतलब, है ना। और थोड़ा बराबर सा है। सेल्फ डाउट भी है। आ, डर है कि गलती ना कर बैठो, डर है गलती ना कर बैठो, गलती कर बैठो, इस डर के वहां। करेक्ट है। बराबर ठीक है। होता सर मैं एक ठीक है। मिनट लेना चाहूंगा। हाँ हाँ ये हाँ हाँ, कर लीजिए। ये ये ठीक है। हमारा जो कोर्स था 3,500 रुपीज का था, जिसके हमने 3,000 ऑफर में रखा था, जो आज 9 बजे तक ज्वाइन करते हैं। पर ये हमने एक दिन बढ़ा दिया है, कल रात 9 बजे तक जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए 3,000 है, आफ्टर दैट 3,500 है। तो आप लोग नंबर नोट कर ले, ठीक है। 9346638984 इज द पेटीएम गूगल पे फोन पे नंबर है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, ये ग्राफोलॉजी का कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 7 डेज का ये वर्कशॉप है, उसके बाद भी सपोर्ट पूरा रहेगा हमारा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मीटिंग्स और किसी का लेना चाहेंगे तो ले लें, ये 3 मिनट्स और रह गए हैं सर, फिर ऑटोमेटिकली नहीं, जो एंड हो मैंने जाएगी। किया है, हाँ नहीं, जो मैंने, और कोई है क्या जिसका नहीं हुआ है और नाम दिया है तो बता दो, क्योंकि देखो सुषमा। मैं एकदम हाँ से मेरे नहीं। पास एक है सर। हाँ, कौन कौन, क्या नाम है? सुषमा सुषमा। सुषमा, संगीता जी का है। कल भेजा था सर हैंडराइटिंग। हाँ हाँ हाँ, सुषमा जी का एक है। आप लोग ग्रुप में आपने जरूर इसको लिखें। आप लोग ग्रुप में जरूर लिखें कैसी लगी आपको 2 दिन की क्लास, जरूर मेंशन करें। अच्छा लगा अच्छा लिखें, बुरा लगा बुरा लिखें, कोई इशू नहीं। फीडबैक जरूर दें आप लोग। आप सुषमा जी, आपने ना लाइन वाले में लिख दिया, ठीक है ना, जो मैंने हाँ बार हाँ बार लाइन कहा था वाले कि पे लिखा था। ब्लाइंड। हाँ, फिर हाँ सर। आपका थोड़ी निकल के आ पाएगा सही, आपका बायस निकल के आएगा, वो गलत हो जाता है ना। चलिए फिर भी। अच्छा। अच्छा, आप भी कुछ पास हस्बैंड का की भी चीजें भेजा है मैंने, थोड़ा सा। राजेंद्र कुमार दराटी। अच्छा ठीक है, पहले अपना सुन लीजिए, बाकी का तो राजेंद्र कौर जी का तो देख नहीं पाया हूँ। आपका ये आता है कि अच्छा, थोड़ा सा कुछ एक्यूमुलेशन या थोड़ा सा ग्रीड बढ़ गया है, ऐसा कुछ है थोड़ा सा। क्या बढ़ता है सर? ग्रीड। ग्रीड ऐसा कुछ हाँ बड़ा है, होप्स ऐसा कुछ। नहीं, लेकिन होप्स होप्स रहते हैं कि अभी ये लेवल पे कि ये ऐसा होना चाहिए ऐसा हाँ होना चाहिए। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा होना चाहिए, नो डाउट। आप भी कहीं थोड़ा सा पास से थोड़े से कहीं डिस्कनेक्ट हुए हो, जगह से, फैमिली से, पुराने फ्रेंड से, थोड़ा सा मूव ऑन किए हुए हो, हाँ होता जहाँ है सर, वो हो गया। हाँ हम मिसिंग कर रहे हो वहां से मूव ऑन हुआ है, हाँ ठीक है, और नए चीज की तरफ आगे बढ़े हो। हाँ अभी सीक्रेटिव तो नेचर हो है ही है। आपका, हाँ सीक्रेटिव थोड़ा नेचर सा है, है। हाँ हाइडिंग सिक्रेटिव है। करते हो बहुत। हाँ, हाइडिंग हाँ करते हो। हाइडिंग करते हैं। हाँ हो जाता है कि नहीं बता पाती हूँ किसी को। लाइफ लाइफ प्लानिंग से जो भी है उससे थोड़े खुश नहीं हो, जहाँ पर भी, जैसा भी जो है थोड़ा बहुत।
उस चीज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैकिंग है, या कहीं ना कहीं पूरी खुशी नहीं है। हेलो। हाँ हाँ सर, थोड़ा सा है वैसा। हाँ, थोड़ा है या थोड़ा ज्यादा है? अ, फ्यूचर वरी काफी ज्यादा है? हाँ, फ्यूचर वरी हो जाता है सर, अभी तो थोड़ा सा ये स्टेज पे हो जाता कुछ है ज्यादा ऐसा ही? थोड़ा सा। हाँ, कुछ ज्यादा ही, हाँ कुछ ज्यादा ही है। हाँ। ठीक है। सर लेस देन ए मिनट रह गया है सर। थैंक यू अच्छा। सो मच आप सभी का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, 2 दिन दिया, हमारी बातें सुनी, अपनी बातें कही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए। ऐसे ही आपका सपोर्ट हम फ्यूचर में भी चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं, जैसे सर का भी है, ऑरा स्कैनिंग का भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग सभी कोर्स में ज्वाइन करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अपने तो जीवन में लाएंगे, प्लस आपके आसपास जो है उनके भी जीवन में बदलाव ला सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम तो रिव्यू चाहेंगे जरूर कि देना आप लोग ज्वाइन प्लीज, करें है ना? और फीडबैक बिल्कुल, जरूर सबसे हाथ दें। जोड़ वो के रिक्वेस्ट वो है। हमें फिर जरूर। हमें थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस बनाएगा आगे खासकर, ऐसे और प्रोग्राम हाँ, लाने के लिए।